हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अब सबको लगेगी केमिस्ट्री आसान। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की मैं इस वीडियो में आपको रासायनिक गुण बताऊंगा। वर्ग 17 के तत्वों के रासायनिक गुण के बारे में बात करूंगा मैं, और कोशिश ये करूंगा कि उससे संबंधित क्वेश्चन भी मैं आपको करवा पाऊं, प्रश्न करवा पाऊं। तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने जो है वर्ग 17 जो शुरू किया है, वर्ग 17 में मैंने उसके भौतिक गुण और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी विद्युत ऋणात्मकता और उससे संबंधित एक उदाहरण भी करवाया था मैंने। इलेक्ट्रॉन विन्यास, परमाणु आयन त्रिज्या, आयन एंथैल्पी, ये सारा मैं आपको अब तक करवा चुका हूं। तो अब तक जो है ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे जिनसे कि आप आसानी से क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन कर सकते हैं, पर थोड़े थोड़े आगे भी हम बढ़ते रहेंगे। रासायनिक गुण जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं इन कंपैरिजन टू बात करूं भौतिक गुणों के, क्योंकि रासायनिक गुण है, केमिकल रिएक्शंस बनेगी उसमें से। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस बन रही हैं इनके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो रासायनिक गुण के बारे में बात करते हैं। यहां से ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा रासायनिक क्रियाशीलता की प्रवृत्ति, ये हमें पढ़ना है। तो सभी हैलोजन -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है, यद्यपि तथापि क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन +1, +3, +5, +7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करती है, जैसा कि नीचे स्पष्ट है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी जो है तत्व कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहे हैं। तो फ्लोरीन को छोड़ के बात करेंगे ऑक्सीकरण अवस्था की, ग्राउंड अवस्था में। तो यहाँ पे NH2, यहाँ पे 2 2 और एक 1 हो गया, 5 हो गया, 5 to 7, तो 7 होता है आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे के सारे इन्होंने बताए हैं ग्राउंड स्टेट की। प्रथम उत्तेजित में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर जाएगा, द्वितीय उत्तेजित में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर जाएगा। तो और इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपने इस तरीके से तृतीय उत्तेजित अवस्था के बारे में जो है यहाँ पे बना दिया है। आगे चलते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन की उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं मुख्यतः तब प्राप्त होती हैं जब हैलोजन छोटे तथा उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले क्लोरीन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ संयोग करते हैं। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, इनके सारे में जो है बता दिया इन्होंने कि ऑक्सीकरण अवस्थाएं मुख्यतः तब प्राप्त होती हैं, उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं, कि जब वो इनके साथ संयोग करते हैं। जैसे अंतरा हैलोजन ऑक्साइडों तथा ऑक्सो अम्लों में +4 से +6 की अवस्थाएं ब्रोमीन, क्लोरीन के ऑक्साइड तथा ऑक्सो अम्लों में पाई जाती है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया यहाँ पे कि अगर आप बड़ी ऑक्सीकरण अवस्थाओं की बात करें +4 की, +6 की, तो वे अंतरा हैलोजन कंपाउंड और ऑक्सो एसिड और ऑक्सो ऑक्साइडो, इन सब में आपको दिखाई दे सकती है आसानी से। आगे चलते हैं। फ्लोरीन के परमाणु की संयोजकता कोश में कोई डी कक्षक नहीं होता है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है इसका। अतः यह अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर सकता। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होने के कारण केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो ये भी आप सबको मालूम हो गया होगा कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो इसलिए केवल यही एक ऐसा तत्व है जो -1 की ऑक्सीकरण अवस्था क्या करता है, प्रदर्शित करता है। सभी हैलोजन अतिक्रियाशील होते हैं। अतिक्रियाशील मतलब ये और सबसे अधिक जो है क्रियाशील की प्रवृत्ति रखते हैं। ये धातु तथा अधातु के साथ अभिक्रिया कर हैलाइड बनाते हैं। वर्ग में नीचे की ओर जाने पर हैलोजन की क्रियाशीलता कम होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर सभी तत्वों के बारे में बात कर दे, वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये पूछ सकता है आपसे कि अगर मैं वर्ग में इसकी बात करूं, तुलना करूं, तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर यह किस प्रकार ये जो है इनकी क्रियाशीलता कम होती है या ज्यादा होती है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिल्कुल आसानी से। आगे चलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन तत्काल प्रतिग्रहण करने से प्रवृत्ति के कारण हैलोजन की प्रबल ऑक्सीकरण प्रवृत्ति होती है, प्रकृति होती है। प्रबल ऑक्सीकरण प्रकृति हो गई क्योंकि ये जो है एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर प्रतिग्रहण कर सकता है तत्काल। F2 प्रबलतम ऑक्सीकारक हैलोजन है तथा यह दूसरे हैलाइडों के आयनों में या यहां तक कि ठोस अवस्था में भी ऑक्सीकृत कर देती है। तो ये भी है। सामान्यतः एक हैलोजन उच्च परमाणु क्रमांक के हैलाइड आयनों को ऑक्सीकृत करती है। तो ये भी है। आगे चलते हैं। F2 के साथ 2x1 इन्होंने दिखा रखा है, 2x नेगेटिव, तो S बराबर क्या हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये तीनों के तीनों रिएक्शन आपको आसानी से आ सकते हैं, कोई इसमें इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो आगे चलते हैं। वर्ग में नीचे की ओर जाने पर हैलोजनों का जलीय विलयन में घटती हुई ऑक्सीकारक प्रवृत्ति के पुष्टि के मानक इलेक्ट्रोड विभाव से होती है।
तो ये भी इलेक्ट्रोड विभव जो है ये बताते हैं कि जलीय विघटन विलयन में घटती हुई ऑक्सीकरण प्रवृत्ति, ये जो है कौन बताएगा, इलेक्ट्रोड विभव से द्वारा हमें पता लगती है। तो ये आपको एक प्रचालक दिखाई दे रहा है, इसमें जो है 1x2 से जो है हाफ वियोजन एंथैल्पी के बारे में बात कर रहा है, तो x निकल गया, फिर ये गैस बन गया और फिर ये एक्वस बन गया। तो इनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, हम इंपॉर्टेंट के बारे में बात करते हैं अभी। हैलोजनों की तुलनात्मक ऑक्सीकरण समर्थ को उसके जल के साथ अभिक्रिया से अधिक समझा जा सकता है। तो जल के साथ अभिक्रिया भी करा देंगे हम। फ्लोरीन जल को ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत कर देती है। तो ये चीज पूछी जा सकती है कि कौन सी ऐसी हैलोजन है जो जल को ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत कर देती है। तो आपको बताना चाहिए कौन सी है, फ्लोरीन। जबकि क्लोरीन तथा ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया कर संगत हाइड्रोहेलिक तथा हाइपोहेलस अम्ल बनाती है, और आयोडीन जल के साथ अभिक्रिया असतः परिवर्तित होती है, कि मतलब कि ये ज्यादातर प्रकृति में उससे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। वास्तव में आई नेगेटिव अम्लीय माध्यम से ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत किया जा सकता है, जो कि फ्लोरीन द्वारा प्रदर्शित अभिक्रिया का एक ठीक विपरीत है। तो ये भी है, और ये रिएक्शन इन्होंने दिखाई दे रखी है कि आई नेगेटिव की रिएक्शन भी दिखा रखी है इन्होंने, कि आप अगर जनरली ये कहना चाह रहा है कि क्लोरीन और ब्रोमीन अगर आप लेंगे तो ये जो है अच्छी रिएक्शन दिखाएंगे, आयोडीन इतनी अच्छी रिएक्शन इसके लिए नहीं दिखाता है। तो वही सारी की सारी रिएक्शन किसमें दिखाई जाती है, आपको फ्लोरीन के साथ भी दिखाई जा सकती है। तो आप जनरली क्लोरीन और ब्रोमीन ही यूज करेंगे। ओके, आगे चलते हैं। फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आ जाता है ऐसे क्वेश्चन। पी ब्लॉक में द्वितीय आवर्त में उपस्थित तत्वों की भांति फ्लोरीन भी कई गुणों में असामान्य है। उदाहरण के लिए आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी का मान आपने अलग देखा था, विद्युत ऋणात्मकता, आबंध वियोजन एंथैल्पी तथा विद्युत विभव, यह सभी फ्लोरीन के लिए अन्य हैलोजनों की प्रकृति के आधार पर अपेक्षाकृत मानों से उच्च होते हैं। ये भी आपको पता लग जाता ऊपर टेबल देखते हुए। इसके अतिरिक्त आयनी तथा सहसंयोजी त्रिज्या, गलनांक और क्वथनांक तथा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अपेक्षित मानों से भी बहुत कम होते हैं। तो इन सब की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वैसे तो नहीं होनी चाहिए इतनी, लेकिन इनकी जो है आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, ये कम होगी। फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार, इसके छोटे आकार, उच्च विद्युत ऋणात्मकता, निम्न FF वन वियोजन एंथैल्पी तथा संयोजकता कोश में डी कक्षकों की, यहाँ पे डी कक्षकों की अनुपलब्धता की बात कर रहा है, तो इनके सारे की वजह से आपको क्या मिलता है, इसका असामान्य व्यवहार देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट अगर कभी भी कोई फ्लोरीन से क्वेश्चन रिलेटेड आ जाए तो आप वहां पे ये देख के बता सकते हैं कि फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार वहां पे जो दिखाई दे रहा है वो किन के कारण है, उच्च विद्युत ऋणात्मकता, निम्न FF वन वियोजन एंथैल्पी तथा संयोजकता कोश में डी कक्षकों की उपस्थिति ना होना। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर हो जाती है। फ्लोरीन की अधिकांश अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी होती हैं, तो ये भी चीज है कि ऊष्माक्षेपी होती है। यह केवल एक ऑक्सो अम्ल बनाती है, जबकि दूसरे हाइड्रोजन कई ऑक्सो अम्ल बनाते हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड प्रबल हाइड्रोजन आबंधों के कारण एक द्रव्य है। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड क्या है, एक प्रबल हाइड्रोजन आबंधों के कारण द्रव्य है, तथा दूसरे हाइड्राइड क्या है, हमारे गैस है। तो हाइड्रोजन बंद होने की वजह से क्या हो गया, वो द्रव हो गया, और बाकी सब क्या है, हमारे गैस है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं हाइड्रोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता। ये सभी हाइड्रोजन के प्रति हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन हैलाइड बनाती है, परंतु फ्लोरीन से आयोडीन तक हाइड्रोजन की प्रति बंधुता में क्या जाती है, कमी आती है। तो ऊपर से अगर नीचे की ओर समूह में ऊपर से नीचे की ओर बात करेंगे तो हम हमेशा ये कह सकते हैं कि फ्लोरीन से आयोडीन तक हाइड्रोजन के प्रति बंधुता में क्या जाती है, कमी आ जाती है। ये जल में विलय होकर हाइड्रोहेलिक अम्ल बनाती है, हाइड्रोहेलिक अम्ल जो है जल में विलय होकर बनाती है। हाइड्रोजन हैलाइड के कुछ गुणों को सारणी 7.9 में दिया गया है। ये अम्लों के अम्लीय सामर्थ्य निम्नकरण है। तो अगर अम्लीय गुण के बारे में बात करेंगे तो ये इसके अम्लीय गुण के बारे में चर्चा हो रही है। इन हैलाइडों का स्थायित्व में वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर घटता है। इसका कारण अबंध HX की वियोजन एंथैल्पी की कमी का क्रम है। तो HX की कमी के होने के कारण स्थायित्व में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं जो आपके सामने जो सारणी दिखाई दे रही है 7.9, इसमें गलनांक, क्वथनांक, आबंध लंबाई, डेल्टा वियोजन, पीके, ये सारी आपको जो है दिखाई दे रही है। नेगेटिव दिखाई दे रहा है पीके HI का, वो मतलब बहुत भयंकर एसिड की फॉर्म में वो जा रहा है। HBr एसिड है, HCl एसिड है, लेकिन HF जो है वो नेगेटिव नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो भी एसिड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव है, वो जो है पॉजिटिव की तरफ जा पा रहा है। तो यहाँ पे ये वाली बात हाइड्रोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है कि हाइड्रोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता की बात करूं तो अगर समूह में ऊपर से नीचे की ओर में बढ़ता हूं तो हाइड्रोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता भी क्या हो जाती है, उसकी कम होती चली जाती है।
आगे चलते हैं, देखते हैं धातुओं के प्रति अभिक्रियाशीलता। तो धातुओं के प्रति अभिक्रियाशीलता की यहाँ पे बात चल रही है। तो हैलोजन धातु के साथ अभिक्रिया करके धातु हैलाइड बनाते हैं। उदाहरणार्थ ब्रोमीन मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाता है। तो अगर मेटल के साथ धातु के साथ अभिक्रिया कर रही है तो उसका क्या बनाएगा, वो धातु हैलाइड बनाएगा। तो MgBr2 बनाएगा, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हैलाइड के आयनिक गुण के इस क्रम में निम्न होते हैं। आयनिक प्रवृत्ति की बारे में बात करेगा तो MF, HCl, MbR, Mi, जहां M एक संयोजी धातु है। तो अगर मैं बात करूं ऊपर से नीचे के आयनिक गुण के बारे में बात करूं तो आयनिक गुण समूह में ऊपर से नीचे पे आने पे क्या होता है, वो घटता है। यदि धातु एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले हैलाइड निम्न ऑक्सीकरण अवस्था वाले हैलाइडों से अधिक सहसंयोजी होंगे। तो ये भी आपको दिखाई दे रहा है कि अगर निम्न ऑक्सीकरण अवस्था वाले हैलाइड क्या होंगे, हमारे अधिक सहसंयोजी होंगे। ये चीज याद रखने की है। उदाहरण के लिए SnCl2, PbCl2, SbCl3 और HUF4 की अपेक्षा क्रमशः SnCl4, PbCl4, SbCl5, UF6 अधिक संयोजी होते हैं। तो आपको ये पता लग जाएगा कि जो अधिक संयोजी रखने वाले जो संयोजकता रखते हैं उनके जो है अधिक सहसंयोजक बनने की यहाँ पे प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। देखो आप SnCl2 जो है उनकी अपेक्षा अगर आप बात करेंगे तो SnCl4 जो है अधिक सहसंयोजी है। बस यही क्वेश्चन रहता है कि SnCl2 और SnCl4 में किसकी सहसंयोजी प्रकृति ज्यादा है, या UF4 और UF6 में किसकी सहसंयोजी प्रकृति बहुत ज्यादा है। तो आप यहां से उसका आसानी से आंसर लगा सकते हैं। आगे चलते हैं, हैलोजन की अभिक्रियाशीलता अन्य हैलोजन के प्रति। हैलोजन आपस में भी रिएक्शन करती है, जैसे XX या IF या मतलब आप किसी की भी जो है हैलोजन का आपस में रिएक्शन करा सकते हैं। तो उसके बारे में बता रहा है, हैलोजन अन्य हैलोजनों के साथ संयोग करके बहुत से यौगिक बनाती है जो अंतरा हैलोजन कहलाते हैं। हम पढ़ेंगे इसके बारे में, डीप स्टडी हम इसकी करेंगे। एक अलग से टॉपिक आएगा अंतरा हैलोजन की जो कंपाउंड है उनके बारे में आएगा, और ये सारी के सारी जो है आपको उसमें पता लग जाएगा। इसमें जनरली क्या करता है वो X एक बड़ा आकार वाला और X डैश एक छोटे आकार वाला दोनों को आपस में मिला देता है और बहुत सारे यौगिक आपको बनाए देंगे। IF7 दिखाई देगा, IF6 दिखाई देगा, बहुत सारे दिखाई देंगे, ICl दिखाई देगा, ICl3 दिखाई देगा। बहुत सारे संयोजी बहुत सारे हैलोजन जो है आपस में विक्रिया करके जो बनाते हैं यौगिक बनाते हैं, उनके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे जो इस चैप्टर के इस 17वें समूह के वर्ग के अंतिम टॉपिक में आएगा, अंतरा हैलोजन कंपाउंड, अंतरा हैलोजन यौगिक। तो ठीक है, हम चलते हैं उदाहरण नंबर 7.16। फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है जबकि अन्य हैलोजन ये सब है। तो इनके बारे में मैं ऊपर भी आपको बता चुका हूं कि डी कक्षक की उपस्थिति के बारे में, कि डी कक्षक की उपस्थिति नहीं होती है फ्लोरीन में, इसकी वजह से ये जो है अपने विस्तार नहीं कर सकता, जिसके कारण जो है क्या केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में मैं यहाँ पे ही खत्म करता हूं और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपको पाठ्य चिन्हित प्रश्न भी जो है इसके बहुत आसान से दिखाई देंगे। क्लोरीन के बारे में और क्लोरीन के कंपाउंड कैसे बनाया जाता है, क्लोरीन, ये सब जो है हम अपने अगली वीडियो में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड भी पढ़ेंगे। ये सारी जो है मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने के लिए आसानी से मिल जाएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट, और बाकी की वीडियो भी आप जरूर देखते रहें एक साथ, क्योंकि उससे जो है आपको पीछे से सारा बेस क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।